हीट क्या होती है और है उष्मा। थर्मामीटर तो सब देखा होगा, उसमें सब है, लाओ दिखाते हैं, है ना। ठीक है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर में कैसे पता कर लेता है इतना डिग्री बुखार? पारा देखते हैं, यूट्यूब है ना तुम्हारे पास, यूट्यूब सर्च करना, नहीं बताता, सब बताएगा। हाउ टू रीड रीडिंग इन थर्मामीटर इन। बुखार का क्या होता है इंग्लिश में? इल मतलब बीमार होता है, फीवर, फीवर। हाँ फीवर, फीवर। हाउ टू मेजरमेंट इन इन फीवर इन बाय थर्मामीटर, पता चल जाएगा। वैसे राजा पास जाकर पूछ लेना। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है ना, डॉक्टर तो ये है पास। और तो हम लोग पहले समझने वाले हैं हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होती है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। काफ़ी कंटेंट है मेरे पास बताने के लिए चैप्टर में, ठीक है ना, काफ़ी कंटेंट है। तो हम लोग पहले ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर दो नामांतर पढ़ेंगे, मात्रक उतरक, फिर स्केल, सब डिफरेंट डिफरेंट स्केल मेरे पास है, वो दिन करेंगे। आज ने जो आएगा परिणाम भुगतेगा। बढ़िया दिन बढ़िया चैप्टर होता है, बात सब फिक्स है। उष्मा ठंडा है ना, गर्म कर देते हैं हमको, टेंशन नहीं दो। हीट देकर, हीट दे करके, समझ में आ गया ना। और छोटे ऑब्जेक्टिव भी, बड़े ऑब्जेक्टिव सुना होगा खूब, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलना, रोमन में बदलना, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आती है। एग्जाम में तो आती है, साथ साथ उसके साथ भी न्यूमेरिकल बनाने में भी कभी क्वेश्चन दे देगा डिग्री सेल्सियस में, तो तुमको ऐसा में बदलना पड़ेगा केल्विन में, नहीं पता रहेगा कैसे बदलेगा। अब बहुत सारा जो सुनते हो कन्फ्यूजन लोग को, तो लोग सुनते हैं बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अलग अलग ढेरी टर्म है, सुनने में आता है, जब टॉपिक आ जाता है तो कष्ट होता है, नहीं समझ में आता है। तो आओ सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पता चल जाएगा उसमें क्या है। तो देखो उष्मा क्या होती है, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। द डिग्री ऑफ देखो हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ दोनों है, एक ही चीज़ दोनों नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कर सकते हो, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, ठीक है, दोनों मतलब अंतर है। हीट अलग चीज़ है और टेम्परेचर अलग चीज़ है, और दोनों एक दूसरे का पूरक भी है। हीट अधिक होगा तभी टेम्परेचर अधिक होगा, हीट कम होगा। चलो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और इन्वायरमेंट, वही हीट होती है। कौन बॉडी? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी या इन्वायरमेंट, गर्म रहेगा या ठंडा होगा ना, वही उसका क्या हीट है ना। और बहुत कुछ बनने वाले हैं, और फिर डिफिनेशन लिख देते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर ये चीज़ का डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर इज द measure of the thermal energy or average heat of the molecule in substance। अब देखो टेम्परेचर और हीट क्या है। मान लो एक बीकर में, है ना, पानी गर्म कर रहे हैं,
इसमें पानी डाल दिए, पानी का मोलिक्यूल, ठीक है। पानी का मोलिक्यूल डाल करके और इसको हम लोग ऐसे ईंधन दे करके गैस पर या कुछ से भी फ्यूल पर इसको गर्म कर रहे हो। लाओ, इससे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं कि पहले इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर हो गया है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, 80 डिग्री सेल्सियस। और ये पानी मान लो है 5 kg या 5 लीटर, कितना पानी लिए हो, 5 नाप करके लिया हुआ kg, मान लो 5 kg यानी कि 5 लीटर पानी है। अच्छी बात है। कैसे पता चला 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, थर्मामीटर से पता चला, उसी से मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर, जिससे बुखार नापते हो उसी मेजरमेंट कर सकते हो। यानी कि इसको हीट दिए हो, हीट मतलब एनर्जी होता है, हीट मतलब क्या है, एनर्जी है। जैसे देखो यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ये सब एक प्रकार की एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हीट भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, समझ में आ गया ना। हीट भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी प्रकार से हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो मैंने जैसे अभी जल का शुरू में वाटर लिया तो इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसको हीट दिए, ऊर्जा दिए, तो ऊर्जा एब्जॉर्ब करने के बाद इसका टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, यानी कि 70 डिग्री टेम्परेचर इसका और इंक्रीज हो चुका है। मतलब कितना है अभी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री पहले से था ना, इंक्रीज 70 ही हुआ ना, तो अब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका हो चुका है। तो 10 से 80 पहुँचने में उसको कुछ ऊर्जा दिए होंगे, एनर्जी दिए होंगे, समझ में आ गया ना। जैसे गैस पर गर्म करेगा तो गैस तुम्हारा खत्म होगा ना, तो गैस तो खत्म हो, बोलेंगे कहाँ गैस खत्म हुआ, वो गैस चला गया किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में चला गया, वाटर के पास चला गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में। जैसे कहते हैं ऊर्जा ना तो निर्माण ना तो विनाश। तो हीट देंगे यानी कि ऊर्जा दे रहे हैं, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 kg पानी से अच्छी बात है, 1 कप पानी निकाल लिए बाहर, मान लो 100 ग्राम पानी क्या किए हो, पानी बाहर निकाल लिए हो। अच्छा, ये ज्यादा मास था इसका मास क्या है, कम है। इसका मास ज्यादा है, इसका मास क्या है, कम है। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा, जिसका जितना मास अधिक उसके पास उतना एनर्जी अधिक। बात समझ रहे हो ना, जिसका मास जितना अधिक उसका एनर्जी उतना, और जिसका मास जितना कम उसका एनर्जी उतना कम। अब थर्मामीटर गिराए, इसका टेम्परेचर भी कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये होती है टेम्परेचर। लेकिन इसका ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, इसका ऊर्जा क्या है, कहेंगे इस पानी से स्नान कर लो, पॉसिबल है, कहेगा ना इतना पानी से कुछ भी नहीं होगा, पानी फिर मिलाएंगे तो उसमें उतना ऊर्जा उसके पास मतलब है ही नहीं। यही हुआ हीट और टेम्परेचर में अंतर, समझ में आ गया ना। ये हीट हुआ, टेम्परेचर मतलब ऊर्जा, जितना अधिक ऊर्जा है यानी कि उतना अधिक हीट हो। टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर, तो हीट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और इन्वायरमेंट, वही हीट होती है। या और बोले तो किसी वस्तु मतलब पदार्थ में उपस्थित मूल कण की अविराम गति के कारण, मूल कण की और बराबर तब कहा, मूल कण की अविराम मतलब विराम नहीं, गतिशील होगा, गतिशील कण के कारण संचित ऊर्जा, कलेक्टेड एनर्जी को ही क्या कहते हो, उष्मा कहते हो। पानी को जब गर्म करते हो, देखते नहीं बुलबुला मारता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कुछ होती है, गति कर रहा है ना, पार्टिकल क्या हो रहा है, कंपन हो रही है, समझ में आ गया ना। अर्थात उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, या एक प्रकार की व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जो भी है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो है ही हीट, है ना। यह कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल, ड्राइव्ड। कल उसके लिए पूछ लिए क्लास रखे कि नहीं, सब बोला न रखिए, आज नहीं आया, कल कह देता नहीं आएंगे तो बंद कर देते हम। ड्राइव्ड फिजिकल सहमति दिया तभी ना हम ओपन किए, नहीं तो हम थोड़ी ओपन करते हैं। सोचा हो छोड़ो ना, मोबाइल से पढ़ लेंगे, हम डालबिन करेंगे 2 दिन तब, नहीं डालेंगे समझ में पूरा चैप्टर चैप्टर हो जाएगा। ये बात तो भली बात जान लो, क्योंकि शुरू में नहीं गया तो फिर एगो चैप्टर उसका देखा तो छूट कर बेनिमल थ्योरम का, पूरा बेनिमल थ्योरम दिमाग से चला गया है। ये बात नहीं बुझता है, दे ही आराम, खास करके शुरू में पढ़ लेना चाहिए, शुरू में फर्स्ट क्लास जरूर पढ़ना चाहिए, लास्ट छोड़ दो लेकिन फर्स्ट पढ़ लो, समझ में आ गया ना। इंट्रोडक्शन काफी इम्पोर्टेंट है। ये चीज हो गया हीट, उष्मा मतलब एनर्जी हो गया, और
ये क्या हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब हम लोग और भी पढ़ेंगे तो टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। अब जैसे हीट, इसके ये भी हीट गर्म है, ये भी गर्म है, इसके दोनों को मेजरमेंट करते हो, वही थर्मल एनर्जी के क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी का मेजरमेंट, एनर्जी ही एक प्रकार का थर्मल एनर्जी होती है, उसका मेजरमेंट करेंगे। या एवरेज हीट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर यानी कि ताप का डिफिनेशन बोले तो ताप किसी वस्तु की वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के उष्मीय साम्यावस्था में है अथवा नहीं है, मतलब गर्म है कि नहीं है। अर्थात ताप किसी वस्तु की वह गुण जिससे वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन, देखो कह दिया है ना, गर्माहट या किसी चलता है पता, ठंडेपन की पता चलता है। ताप उष्मा की माप है, ताप जो है ना उष्मा की माप, कोई बॉडी के पास उष्मा है कि नहीं, उसकी माप को ही ताप कहते हो, मेजरमेंट करना, समझना क्या ना, अच्छी बात है। और यह एक मूल भौतिक राशि है, और उसमें आया भी था जब शुरू में पढ़ाए थे तो 7th SI यूनिट सिस्टम थे, उसमें ताप भी था और जिसका SI मात्रक केल्विन था। तो ये बात हो चुकी है। अब हम लोग देखने वाले हैं हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है, और वो अंतर ही इम्पोर्टेंट होती है। वो जमाना गया जब एग्जाम में डिफिनेशन पूछता था, वो सबको पता है कि डिफिनेशन तो कोई पढ़ा देता है, हैं अंदर वाला चीज़ पूछो, टेम्परेचर ताप, अंतर, हाँ तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार की क्या है जी, ऊर्जा है ना, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसका हम लोग अब यूनिट के बारे में पता चलता है, पता करते हैं। SI यूनिट इसका क्या होती है, जूल होती है। ताप का केल्विन, उष्मा का जूल, ये उष्मा है, जूल होता है। और ये क्या है, ताप, इसका केल्विन, ताप है। ताप या तापमान भी कह सकते हो, टेम्परेचर तापमान कह दो, हो गया, लिख लेना सही से। तो इसका SI मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया, ठीक है ना। और इसका CGS होता है कैलोरी, CALORIE कैलोरी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ये भी पूछता है। और देखो जूल किसका पढ़े थे, कार्य का पढ़े थे। और कौन बॉडी कितना काम करेगा कैसे पता चलेगा, यानी किसी के पास कितना एनर्जी कैसे चलेगा पता, उससे काम करवा लो। यानी कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और हीट का मात्रक भी जूल ही होता है। लेकिन हीट का CGS मात्रक क्या होती है, कैलोरी। अब कैलोरी क्या होती है, मात्रक है, और होती क्या है आगे पता चलेगा। मैं जूल तो समझ में करते हो, तो CGS मात्रक इसका कैलोरी हो गया। और 1 कैलोरी बराबर याद कर लेना, लगभग होती है अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे कैसे मारे हो 4.18 जूल। इसी को अप्रॉक्सीमेटली क्या कह देते हैं, बहुत जगह लिखा रहेगा 4.2 जूल, याद कर लेना। एंट्रेंस एग्जाम दोगे, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1 कैलोरी बराबर क्या होती है, 4.18 जूल या 4.2 जूल, समझ में आ गया ना। तो वो बात है। अब ये पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे बॉडी को हीट देते हो, पानी गति करती है और गति करेगा ना। अब जैसे किसी पैसा आता है तो उछल कूद करते हो ना खूब, उसी प्रकार से हीट मतलब एनर्जी आएगा तो उछल कूद करेगा ना मॉलिक्यूल, अच्छी बात है, करेगा। अच्छा, यह एक प्रकार की ऊर्जा है और यह पदार्थ की अवस्था बतलाता है। पदार्थ की क्या बतलाएगा, अवस्था, गर्म है कि ठंडा, अवस्था बताता है। यह इसी को कहते हो डिग्री ऑफ हॉटनेस या हॉटनेस और कोल्डनेस। और दूसरा बात,
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ये क्या गतिज ऊर्जा होती है इसके पास। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एंड एटम्स एक ही बात है, यानी कि कुल गतिज ऊर्जा। हीट, जब बॉडी हीट होगी, जब उसको उष्मा देंगे हम लोग, तो पानी गति करने कहाँ दिखता, कहाँ है, नहीं दिखेगा ना। आँख ही तुम्हारे पास ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अच्छा क्या इसका मॉलिक्यूल गति कर रहा है, हाँ कर रहा है, कहाँ दिखता है, नहीं चलेगा ना पता, सब गति कर रहा है। जिसके पास भी कुछ टेम्परेचर है ना, जो भी कुछ गर्म है ना, तो उछल कूद वो करना ही है, लेकिन दिखेगा नहीं। उछल कूद करना कब बंद कर देता है, आगे पढ़ाएंगे। 0 केल्विन जब टेम्परेचर होगा ना, कितना केल्विन टेम्परेचर, और 0 केल्विन से कुछ टेम्परेचर नीचा होता ही नहीं है, आगे डिटेल में चर्चा करें, थोड़ा सा टेलर दे रहे हैं। 0 केल्विन से नीचा कोई भी टेम्परेचर नहीं होती है, यानी कि वहाँ पर एटम्स का मूवमेंट बंद हो जाती है इन जनरल फिजिक्स में। आगे फिर अलग कुछ अलग टाइप की दुनिया होती है, वहाँ भी उस पर भी कहता लोग गति करती है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कोई भी एग्जाम देगा तो वहाँ पूछेगा 0 केल्विन पर पार्टिकल गति करेगी, इतने करेगी, शांत बैठा रहेगा। और 0 केल्विन से जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, अभी देखो रूम इसका कितना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहेगा कहाँ गर्म है, कहेंगे इसलिए गर्म नहीं है, जितना तुम्हारा टेम्परेचर है उतना इसका भी है, कैसे चलेगा पता है। टेम्परेचर ठंडा है गर्म है कब चलता है पता। जैसे हम लोग को अभी बर्फ लाएंगे, तो बर्फ का टेम्परेचर मेरे शरीर टेम्परेचर कम है, तो मेरा टेम्परेचर अधिक है, उसको छुएंगे तो ठंडा लगेगा हमको, तब नहीं चलेगा पता। और जब दोनों का सेम रहेगा तो कैसे चलेगा पता, पता ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो ना। इसके पास भी टेम्परेचर है, तो तुम कहेगा नहीं चलेगा पता, तो छूने थोड़े चलता है पता, दोनों का सेम है तो नहीं चलेगा पता। यानी कि जिसके पास भी टेम्परेचर है, मतलब हीट है, वो गर्म, मतलब उसके पास एनर्जी है। एनर्जी है तो पार्टिकल गति करेगा, गति करना ही है। मोशन इसका भी पार्टिकल्स है, सॉलिड्स का भी पार्टिकल गति करता है, लेकिन इतना कम करता है कि वो नहीं बराबर है, वो तुमको पता नहीं चलेगा। वो माइक्रोस्कोप बड़े बड़े सबसे देखेगा, वो सबसे दिखेगा ना, सूक्ष्मदर्शी सबसे बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी सब होते हैं, वो सबसे चलेगा पता। हाँ थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये बात होती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, यानी कि कुल गतिज ऊर्जा जो होगी बॉडी के पास, वही कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, हीट होती है। यही चीज़ हो गया हीट के। अच्छा रिलेशन तो बाद में पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, कैलोरी का अलग अलग भी है, आगे ये पढ़ाएंगे यूनिट ऑफ हीट के बारे में। कैलोरी होती है आगे, मेरे पास सब चीज़ लिखा हुआ नहीं, आप देख रहे हो ना, सारा है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बता दिया। यही स्केल है जो देख रहे हो, जो स्केल है ये थर्मामीटर है, नहीं यही है थर्मामीटर। और मेड इन क्या लिखा हुआ है, चाइना। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस, इधर क्या लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसा सब पर नहीं लिखी होती है, समझ में आ गया ना, बहुत कम पर लिखी होती है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तुम्हारे पास जो स्केल होती है थर्मामीटर नापने का, उस पर लिखा होता है फ़ारेनहाइट। क्या लिखा रहेगा, फ़ारेनहाइट लिखा रहेगा। डॉक्टर सब जो मापता है ना, उस फ़ारेनहाइट 104 कहना, एक क्या 104 कहेगा, 104 क्या 104 कहेगा, बेवकूफ़ हो तुम, कहना सेम टू यू। समझ में आ गया ना, है 104 डिग्री है, कोई दिक्कत कहेगा अच्छी बात है, अच्छी बात बोला, कहना इंग्लिश आपका बड़ाई किया नहीं समझे, कहेगा ठीक है कहे हो ना। तो उस पर फ़ारेनहाइट लिखी होती है, उससे पूछना यदि कोई पढ़ा लिखा थोड़ा सा कहेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहना बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, नहीं बता पाएगा। कहना डॉक्टर चोरी करके बना है कि चीटिंग करके बना है, कहेगा दोनों किए हैं इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। समझ में आ गया ना। और जो दिखता है ऐसे दिखता है, ये इमेज क्या है, वही थर्मामीटर थर्मामीटर है, ये देख रहे हो,
इससे टेम्परेचर मेजरमेंट क्या दोनों इधर लिखे दिया हैं, है, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस इधर क्या लिखे हैं, फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट इधर लिखे हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये बात है, ठीक है। काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, काफ़ी कुछ कंटेंट डाले हैं, उस कंटेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो भी है। तो नेक्स्ट पेज लाओ, हटा इसको। अब जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में उससे इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक नहीं है और वही एग्ज़ाम आते हैं जनरली। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, समझ में आ गया ना? मैं फिगर सब ने बनता है इसलिए रिप्लेस कर दिया पेज को। नहीं बोलो। सुना होगा एग्जाम पास करने के लिए कोई 0.5 नंबर से भी किसी का छूटता है, नहीं है? याद कब आता है क्लास का, जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर तू आधे सुना था क्लास में, पूरा नहीं सुन पाया था। यस सर। हाँ, वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। ये भी क्वेश्चन लेकिन सुना था, आंसर तू सुन नहीं पाया ठीक से, तब पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। हो कहीं ऐसा ना हो उसी कारण तुम्हारा सिलेक्शन छूट जाए 1 नंबर से, तब उस ऐसा ही होता है। ऐसा ही बहुत को ऐसा होता है, अक्सर होता है ना, तब पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट बात था। यदि वो सुन लेते अभी तो कहीं और होते। एक क्वेश्चन से आदमी का नसीब बदल सकता है, इसीलिए Yes, क्लास sir. मत छोड़ो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो मेरे पास जो होती है ना टेम्परेचर मेजरमेंट करने का 3 सिस्टम है। जैसे दूरी मेजरमेंट करते हो ना, किसमें करते हो मेजरमेंट दूरी? मीटर में भी कर लेते हो, किलोमीटर। सेंटीमीटर में भी कर लेते हो, मिलीमीटर में भी कर लेते हो, किलोमीटर में भी कर लेते हो। तो छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स सब का क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना? तो उसी से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो पहले लिखते हैं हेडिंग कि थर्मामीटर क्या होती है। अभी फोटो दिखाया ना, वही क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर पढ़ा जाता है एक्चुअली में, थर्मोमीटर उष्मा मापी। अभी डॉक्टर साहब मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर, कल जाके खुजली करना उसके शरीर में, खुरदना, इससे उसको उक्कत बढ़ेगा। वो हम बताते हैं खुजली कैसे करना है, समझ में आ गया ना? है तुम लोग पूछ भी नहीं करेगा, हम तो पूछ देते हैं। बड़का डॉक्टर हो MBBS तो ये उसको खुजली करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो ये दिखाना चाहते हैं, कहेगा तू काहे आ गया हम बोले फी जमा किए हैं इसीलिए आए हैं टिकट लेकर आए हैं ना। खास करके सरकारी अस्पताल डॉक्टर को दिमाग खराब कर देते हैं। इतना बीमारी बता देंगे ना उसको, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो भी कंफ्यूज कहेगा बैठो तुम्हारा चेक ही कर देता है। हम पहले यही तो हम चाहते थे, पहले करते थे तो काय नखरा हम करते सीधा सीधी कहेगा ना माथा दर्द करता है तो सरकारी डॉक्टर चेक नहीं करेगा, झूठों चेक करवाओ, कहना मेरा ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, 50 टेस्ट करवा लो, वैसे नहीं करेगा। टैबलेट देगा तो कहना मत देना, अभी उपवास है घर में खा लेंगे, जाकर रख दो, बाद में कोई दिक्कत होगा तो टैबलेट खा लेना। अब देखो उष्मा मापी एक उपकरण है। अब मान लो विटामिन को लेना है तुमको, एक बात जान लो, सरकारी अस्पताल में जो टैबलेट आता है ना वो ओरिजिनल टैबलेट है। वो टैबलेट तुमको मार्केट में भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सरकारी बना हुआ टैबलेट्स है। तो समझा क्या ना, वो बहुत इफेक्टिव टैबलेट होता है। लोग कहते हैं सरकारी दवाई, लेकिन मार्केट में जो तुम्हारा टैबलेट्स मिलता है वो प्राइवेट कंपनी बनाया है, तो उसमें फर्जरी काम हो सकती है। लेकिन अस्पताल में जो टैबलेट तुमको मिलता है ना वो एकदम परफेक्ट है, वो बहुत मतलब मेहनत से बना गया है, सारा टेस्ट से पास किया हुआ है। तो 2 में बुखार छुड़ा देगा टैबलेट्स को। जैसे लगता है ना कमजोरी कमजोरी, तो देखेगा कमजोरी इतने कहना, चलते हैं तो घुंघरी लगता है, आंख बंद हो जाता है, हाथ लिखते हैं तो लगता है दर्द करने लगता है, मतलब हमको टॉनिक चाहिए दे दीजिए, तब लिखेगा टॉनिक। वो ऐसे नहीं लिखेगा, टॉनिक लेना होगा तो। यदि मिल गया टॉनिक तो बहुत बढ़िया लगता है वो पीने में भी। समझ में आ गया ना? तो बता दिए हैं तरीका कि कभी सरकारी अस्पताल से लेना होगा ना विटामिन बोतल सब, वो तो फिर बगल में मेडिकल रहता है उसी के पास में जाता है। यही तो बता रहे हैं, इसीलिए तो मैंने तुमको ऐसा बहाना मारा, कहना मेरे पास टका भी नहीं है। नदी जगह जाते हैं कंप्लेन करने के लिए मेन ऑफिस में दौड़ा ले लेगा बुझ जाएगा कि ये बंदा बहुत चालू है, इसको देना ही पड़ेगा। वो रखने रहता है चोरा करके, वो सब करता कि है सेल कर देता है साइड से निकाल कर कार्टून कार्टून। समझ में आ गया ना? तो सरकारी अस्पताल का दवाई खराब नहीं होता है, भले डॉक्टर भी खराब नहीं होता है, वो चेक करता नहीं है ठीक से। समझ में आ गया ना? चलो जो भी है दूसरा लड़की चढ़ा रहा छोड़ो। थर्मामीटर उष्मा मापी एक उपकरण है।
उष्मा मापी एक क्या है? उपकरण है। उपकरण है, एक डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु की उष्मा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? उष्मा मापी। उष्मा मापी जाती है। थर्मामीटर एक डिवाइस है जिससे किसी वस्तु की क्या मापी जाती है? उष्मा मापी जाती है। मतलब समझ में आ गया ना? वही है थर्मामीटर। तो दिक्कत ये बात हो गई। तो उष्मा मापने की स्केल निम्नलिखित है। तो मेरे पास कई सारे स्केल हैं जिस स्केल की मदद से हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को मापते हैं। सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, रोमर स्केल है और क्या है? केल्विन स्केल है। तो बारी बारी से सारे स्केल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होती है स्केल्स? अब आगे देखो। खराब का कागज छोड़ो ना रे। अब देखो, तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट हम लोग 4 तरीक़ा से करते हैं, लेकिन उसमें 3 तरीक़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोमर एक भी है, तो रोमर का ज़्यादा यूज नहीं है। पहला इसमें जैसे है, पिक्चर भी दिखा देंगे, सेल्सियस है। दूसरा है इसमें फ़ारेनहाइट। दांत के दर्द के ना से डॉक्टर 2-3 दांत दर्द का इलाज नहीं है किसी को पता? फ्री इलाज बताए? कभी नहीं करेगा दांत दर्द। बताइए। ठंडा पानी में फिटकरी दे दो, 4-5 दिन तक उसको, समझ गया होगा, मुंह में ले करके निकाल करके फिर फेंक दो। कभी नहीं करेगा दांत दर्द। एक बार छूट जाएगा ना, फिर कभी नहीं करेगा। छूट गया था, दोबारा करवो क्या कभी? उस दिन हम करवो नहीं किए। हम भी नहीं। 2016 का बात है। ये फ्री वाला दवाई है, दाढ़ी लगाने में जो करते हैं। ये कौन वाला दवाई है? फिर हम तो वही दवाई बताएंगे ना, गलत बताएंगे नहीं। तो फ्री वाला इलाज ये है, परमानेंट इलाज दांत दर्द का है। और तुमको दांत दर्द का समस्या है, इसका मतलब है ज़्यादा गर्म मत पियो कोई भी, और ज़्यादा ठंडा भी मत पियो, मीडियम में खाओ। मन जाएगा ना? परहेज रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दांत दर्द उखड़ जाएगा। वैसे नहीं उखड़ेगा, फिर से कर लेगा तो मतलब फिर भी परहेज बरतना चाहिए। 2-4 दिन। 2-4 दिन नहीं, कभी भी। हाँ बैठो, पढ़ लो, आए हो तो काम देगा तुमको भी। है ना? और चौथा हो गया रोमर। तो 4 तरीका है, इस 4 तरीका से टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है और ये सारे एग्जाम पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ से बताते हैं हर चीज़ के बारे में। और काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे। ये है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा जाता है। और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया 373.1। देखो केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है। 155 छूट गया, 5 दे दो। कोई लिखा है यदि 2 डिग्री केल्विन तो गलत है, डिग्री नहीं। केल्विन क्या है? SI मात्रक है टेम्परेचर का, सिर्फ के ही लिखा जाएगा। और ये हो गया 373.15 है, समझना इस चीज़ को। और इधर हो गया 200। अब देखो इससे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताते हैं। और इधर हो गया 0 रोमर, और इधर हो गया 80 रोमर। रोमर का काम नहीं है। और ये होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जिसे कहते हो हिमांक बिंदु। और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीज में सामान काहे धरते हो कोई चीज़? कैसे? फ्रीज में काहे धरते हो कोई भी सामान? तो क्वथनांक। उसमें सर, हाँ, उसमें जो है मतलब बचाने, ठंडा करने के लिए। जनरली ठंडे, वो तो है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए, वो भी है।
जैसे स्प्राइट सब रखेगा उसमें तो उसको ठंडा करने नहीं कहते हो, रख दो फ्रिज में, फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा। यानी कि उसी को कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक बिंदु कितना पर वो क्या होंगे, जम जाएंगे। जैसे जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। ये सेम जल का फ्रीजिंग पॉइंट यदि पूछे फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। और यदि पूछेगा केल्विन, ये इंट्रेंस सब में काफ़ी एग्जाम, हर एक एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। देखो कितना क्वेश्चन निकलते हैं कि डायग्राम से। पहला पॉइंट्स हिमांक फ्रीजिंग होते क्या है, फ्रीजिंग मतलब जमना, फ्रीजिंग मतलब क्या होते हैं, जमना, जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होते हैं, जम जाते हैं। यही पूछेगा फ़ारेनहाइट पर तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर क्या होते हैं, जम जाते हैं। यही पूछेंगे केल्विन पर तो 273.15 केल्विन होंगे। यही पूछा जाएगा रोमन में तो 0 रोमन होगा। बात समझ में आ गया ना। तो अलग अलग स्केल में पूछा जा सकता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सब जानता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब वो एग्जामिनर भी समझता है कि सबको पता है। ये बात बहुत रिपीट कर चुके हैं। अब जो कोई भी नया एग्जाम होगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं देगा, अब जल्दी फ़ारेनहाइट में भी देने के लिए डरेगा, वो केल्विन में पूछेगा। तो कहेगा 273 इतना कैसे होगा, कम दो 10-20 दे देते हैं, कहेगा ना इतना अधिक कैसे होगा, लेकिन वो तो होगा उतना ही, समझ जाएगा ना। तो हिमांक बिंदु लगता नहीं कि बहुत अधिक डाटा है, रिलेशन बताएंगे बाद में, सब में रिलेशन भी है। तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा हिमांक बिंदु, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो एक चीज़ और है, तू सीधा रट लेगा ना 32, पता है तू 32 रटकाए हो, वो करेगा कैसा है देखो, ए नंबर में दे देगा 32 फ़ारेनहाइट, और बी में देखना बढ़िया से टिक्का है कि नहीं उस पर है, यहो करता है। तू कहेगा तो ना 32 है ना, टिक मार्क निकल जाते हैं, टिका दे दिया उसको, तो टिक गया लोटिया डूबने के लिए। मतलब गलती वो सोचेगा कैसे नहीं इसको करवा दें गलती, समझ में, जानबूझ गलती करवाना। देखना उसमें टिक्का जरूर होगा, तभी बुझना को आंसर सही है नहीं तो गलत है। और केल्विन में नहीं होता है वो ऑप्शन में पक्का टिक्का केल्विन में दे देगा ऊपर। अब मान लो जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी सी नंबर में दे दिया 273, तुमको कैसे कंफ्यूज करेगा हम बताते हैं। डिग्री केल्विन दे देगा और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। अब बोलो 273 रटे हो ना, वो भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में। अब होगा तो यही सही, अभी पढ़े हो। और तुमको यदि सिर्फ दिया ना 273.15 होगा, और डिग्री केल्विन बारीकी से नहीं उस चीज़ को देखे हो, गलत कर सकते हो। कहेगा इसका नन ऑफ दीज होगा, कहेगा होना चाहिए ए बी सी, दोनों के बी सी है ही नहीं, और कौन रहेंगे एग्जाम में कौन एक ऑप्शन, यहाँ तो 2 ऑप्शन हो रहा है, तो जी देखेगा ना उसी ठीक मार्क निकल जाएगा। मतलब तू दुविधा में पड़ जाएगा, तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा उसमें, वो तो सोचता है कि टाइम तुम्हारा खराब हो, उसका तो मोटिव यही है कि विद्यार्थी को उलझा करके क्वेश्चन में टाइम इंगेज कर दे। लेकिन कन्फर्म रहेगा क्लियर पढ़ा हुआ तो निकल जाओगे वहाँ पर, ये बात ध्यान देने वाली बात है। अब बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या होती है, मतलब उबलना होती है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होती है, उसी को क्वथनांक बीपी कहते हो, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट्स। और वो कितना डिग्री सेल्सियस होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट पूछा जाए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें पूछा जाए 3.15 केल्विन, इसमें पूछा जाए 80 रोमन। ये सारा डाटा याद भी होना चाहिए। अब बात आती है, अब जरा क्वेश्चन देखो, अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन, 0 रोमन, ये सब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर इतना हो रहा है, यानी कि किसी के सब आपस में सब क्या होंगे, ये बराबर आ गया, ऊपर वाला सब आपस में क्या होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन में, यानी कि इसके बराबर ये, इसके सब के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। अच्छा ये तो ठीक है, हम कह देंगे बताओ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना होगा फ़ारेनहाइट में, तो दिक्कत हो जाएगा ना, 10 डिग्री का लिखा ही नहीं है। 15 साढ़े 15 पूछेंगे तो है, समझ में आ गया ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। या फिर फ़ारेनहाइट से पूछेंगे बताओ 20 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना केल्विन होंगे, या इतना केल्विन में है टेम्परेचर, सेल्सियस में क्या होगा, उसका रिलेशन देखो। सूत्र लोग यहाँ भी लिखा है याद कर लेते हैं, लेकिन याद हम करते नहीं हैं, याद होता नहीं, इसीलिए कितना याद करोगे सूत्र, नहीं याद कर पाओगे। अभी तक हज़ारों फार्मूला पढ़ चुके हो, 1000 तो हो ही गया होगा क्रॉस का। अब देखो यहाँ से टेक्निक बताते हैं, वो टेक्निक सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा।
यहाँ लिख दो डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख दो डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ लिख दो केल्विन। तीनों डाटा लिख दिए है ना, हैं? और सब के जितना सबका है ना बॉइलिंग पॉइंट सबसे डिवाइड कर दो। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस वाला का? 100 से भाग दे देना, कभी नहीं भूलोगे। इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट का? 212 बॉइलिंग पॉइंट से नहीं देना है भाग, दोनों के डिफरेंस से भाग देना है, बॉइलिंग पॉइंट से नहीं। दोनों क्या करो डिफरेंस से 100 में से 80 गया तो इतना होंगे। 212 में से 32 गया, 180 होगा। देख लो कितना होंगे, 180 होंगे। और केल्विन की बात करो, ये कितना होंगे, 100 होंगे। आप समझ में आ गया। और दूसरा बात यहाँ क्या लिखना है, यहाँ सबके फ्रीजिंग पॉइंट क्या करो घटा दो। 0 डिग्री घटाएगा 0 फ़ारेनहाइट तो वैसे घटा देते हैं 0। और यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट है ना कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करो यहाँ से 32 घटा दो। और यहाँ पे केल्विन है तो कितना घटा दो, फार्मूला याद करना पड़ा। और सब के बीच में क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे, बात खत्म है। यही है फार्मूला, याद हो गया फार्मूला हैं? अब तू कितना रटने जाओ तू कंफ्यूज भारी होगा कि 100 था यहाँ पर कि 100 था कि 180 था, हैं? हाँ, तो ये बात होगी। छोटा और चीज़ को करना होगा तो 0 हटा दो और फिर 5 दूना 10 कर दो और छोटा हो जाएंगे। छोटा करके भी दिखा देते हैं, लिखा होगा डाटा छोटा करके भाग देख करके लिखा होगा। कहाँ गया टेलीग्राम? 0 कट गया ना इसमें। छोटा करके देखो, रोमर में भी देख लो। रोमर को तो हालांकि कम नहीं होता है, रोमर में नहीं पूछेगा कभी भी तुमसे रोमर में क्या होती है, उसे लिखा देते हैं। रोमर का भी क्या हो, रोमर का भी वही तरीका है लिखने का। वो भी कहीं लिखा होगा, नहीं है तो ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं रोमर का। वो R/4 ही होते हैं रोमर में। डायरेक्ट हम डाटा भी लिखे थे जरूर थे रोमर में। देखो कहाँ यहाँ R के बारे में रोमर के बारे में लिखा होगा। दिख नहीं रहा है लेकिन हमको पता है इसमें लिखा हुआ। अभी नहीं दिखेगा, अभी काम है ना, वो लिखल है, हम लिखे, हमको याद, हम लिखे हैं वहाँ पर, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है कि लिखे हैं कहाँ पर, है ना। वो लिखा हुआ जरूर है, कभी मिलेगा, जरूरी लगा है ना, अभी नहीं मिलेगा। 5 को पढ़ना है तो हाँ, नहीं मिलेगा ना, वो मिलना ही नहीं है, अभी जरूरी है ना। R लिखा होगा, वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, डाटा तो हम लिख ही लेंगे ना उसको। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भाग दे करके। रोमर का भी उसी तरीका से लिखा जाते हैं। अब इसी को जब भाग देगा ना तो 0 0 सब कट जाएगा और नीचा कटेगा, पता है तो ई कटेगा तो 5 दूना 10, 9 दूना 18 और फिर 5 दूना 10 से न सरकार 20 वो हुआ उतना का है 20 देंगे। 0 0 काट के तब काटेंगे, 0 0 काट के कम काटेंगे। भाग देने में गुना भाग करने में तकलीफ नहीं होगा, तुमको आराम बुझाएगा। तो आराम वाला काम करना है ना। तो डिग्री सेल्सियस बटे 5, 0 घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ से हो गया फ़ारेनहाइट -32 अब बटे क्या करेगा 9 बराबर। अब देखो किताब में डायरेक्टे मिलेगा फार्मूला सब जगह, इसको लगभग 273 भी ले सकते हो। और रोमर में R बटे क्या होते हैं 4 होते हैं, क्योंकि रोमर में यहाँ लिखोगे ना। अब जो तरीका यहाँ अपनाए हो रोमर में, तो रोमर में लिखोगे तो R अब बटे ये इसका 100 लिए हो, मतलब डिफरेंस लिए हो 80 अब माइनस इसमें क्या करोगे 0, तो काटेगा तो यहाँ से 0 तो 1 जो काट दिए 4 बचेगा ना। तो वही तरीका रोमर, लेकिन रोमर नहीं लिखा क्योंकि उसका जल्दी काम नहीं होता, इसीलिए रोमर पूछेगा भी नहीं तुमसे कोई। तो ये समझ में आ गया है? रोमर नाम नहीं सुना था इससे पहले? नहीं सर, नहीं सुने। नहीं सुना था, अब सुन लिया ना। हाँ सर, हाँ, नाम सुना दिए। 10वां में तो है ही नहीं टॉपिक, 9th में थोड़ा सा, उतना थोड़े रखो, अभी बहुत कुछ इसमें बताना है। ये समझ में आया है? किताब में लिखल है फार्मूला
अब ये डायरेक्ट रट लेना, ये सब इक्वल, इसीलिए कहते हैं टाइम बचेगा, एकदम निकाल लेगा लेकिन टाइम बर्बाद होगा, निकालने में टाइम लगता है गुना भाग करने में, और रट्टा मार लेगा तो दही टिक लगा देगा उसमें, सोचने समझने का गप ही नहीं है, आँख मूंद के स्वाहा, चलो हटाओ पेज को। अब हम रट्टे मारता वही तो फंसता है। हाँ फर्स्ट मेरे पास दोनों तरीका रहेगा, रट्टाफिकेशन में रहेगा, जिसमें होता है कंफ्यूजन तो कंफर्टिफिकेशन अब देखेंगे। वहाँ पे डिग्री एक्सपर्ट वही नहीं पता चलता। क्वेश्चन, अब 1 नंबर क्वेश्चन में जैसे डिग्री सेल्सियस और 50 दे दिया है, कितना दिया है, कई 50। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराएंगे आज दीपावली और बाल दिवस इसीलिए, समझ में आ गया ना। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 50 दिया है। पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन फिक्स ही है, इससे जनरली आता है, ये 99% चांस है। वो जो चार्ट बताया ना अभी, इस चार्ट से किसी में दे देगा, किसी में मांग सकता है पूछने के लिए, प्रसादी हो गया ये, समझ में आ गया ना। तो किस में दे दिया है, डिग्री सेल्सियस में दे दिया है 50, और कहा है कि बदलो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होंगे। तो अब यहाँ से तुमको जो फार्मूला मन है, चाहे इस चार्ट वाला करो, इस चार्ट वाला करो, इस वाला करेगा तो गुना भाग कम करना, हम लोग इसीलिए करेंगे। यानी कि डिग्री सेल्सियस दिया, किस में पूछा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा है ना फ़ारेनहाइट में, तो सिर्फ इसी दो रिलेशन करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में पूछा है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसी दोनों करेंगे रिलेशन यूज, इसी दोनों के रिलेशन, जो पूछेगा उससे लगा। समझ में आ गया ना। फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में मांगा है, इसको झाँप देंगे, इन दोनों का यूज करेंगे, और रोमन में देगा ही नहीं, देगा तो समझ रहे हो। डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया, डिग्री सेल्सियस में रोमन पूछेगा तो दोनों को छोड़ दो, और दोनों कतला का यूज करके निकाल लो, डायरेक्ट ही निकल जाएगा, समझ में आ गया ना। अब डिग्री सेल्सियस में दिया, किसे मांगा है, फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट रिलेशन बताओ। डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर F माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हो 32 बटे क्या होंगे 9, तो 50 बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, तो कट गया क्या मतलब में 10 9 90, 90 प्लस 32 बोलो कितने होगा 90 प्लस 122 होगा, गुना करके लिखल है जोड़ करके, इसीलिए तू कहेगा तो ये हम वही लिखेंगे, नहीं पूछेगा तो ये वही लिखेंगे, वहाँ लिखल है ना। तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया 122 फ़ारेनहाइट, डिग्री 122 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हो कि टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में 50 तो फ़ारेनहाइट में निकल गया, यानी कि इस फार्मूला को डायरेक्ट जबान पे याद होना चाहिए, समझ में आ गया ना। अब भूलोगे तो इससे लिखना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। अब इससे डायरेक्ट कहेगा लिख लेंगे, ई रहेगा तब नहीं लिखेगा, इसलिए याद होना चाहिए। ये याद कर लेगा ना, सिर्फ ये याद करो, इससे बहुत कुछ सॉल्व हो जाएंगे। और ये याद कर लो, जो भी तुमको इच्छा मन कर लो, कोनो एक करना पड़ेगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, दरमस को लिख लेंगे। अब देखो इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, फायदा है इसी याद करने से। इसको याद करने से एक तो बॉइलिंग पॉइंट सबको याद हो जाएगा, और दूसरा बात है फ्रीजिंग पॉइंट भी हो जाएगा, ई हो गया तो इसे निकाल भी लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, आसान है ये। अब देखो, अब डिग्री 40 वाला यहाँ पर है, हाँ ठीक है। अब देखो डॉक्टर साहब को खुजली करने के लिए क्वेश्चन बताते हैं, उसको जाकर पूछना यार। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है 40, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होंगे, डिग्री सेल्सियस में रखो यहाँ से 40 बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें से निकालना ही है, 32 बटे क्या होंगे 9, तो 5 8 40, 9 5 45, 9 तो हाँ, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितने होंगे 72 प्लस कितने होगा 32, तो कितने होंगे 2 2 4 7 3 10, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हो गए, जैसे मैंने बताया डॉक्टर के पास जाओगे बुखार जांच करने के लिए, कितना जाओगे डॉक्टर के पास बुखार जांच करने के लिए 104 हुआ, उससे पूछना क्या 104, कहेगा 104, क्या 104, कहेगा बेवकूफ, कहना सेम है, उसको कहना चाहिए कि डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, समझ में आ गया ना। अब घर में आकर कोई पूछेगा कितना टेम्परेचर, कहना 40, तुझको एक थप्पड़ लगाएगा, नहीं लग 40, कहना 40 डिग्री सेल्सियस कहेगा 40 था, फिर बुखार कैसे हो गया, डॉक्टर कहना दिखाइए पुर्जी दिखाना, कहना देखिए तो इसमें तो बुखार लिखा है डॉक्टर, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो या 40 डिग्री क्या बोलो सेल्सियस बोलो, एक ही बात है। उसमें लिखा जैसे स्केल मैंने दिखाया था, अब तुम्हारे इधर वो स्केल नहीं है, हमारे इधर जो स्केल है ना, उस स्केल पर डिग्री फ़ारेनहाइट
ही सिर्फ लिखे होते हैं, डिग्री से लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए उसको तो फिजिक्स पता नहीं है। डॉक्टर को फिजिक्स से क्या मतलब, उतना उसको मतलब नहीं, उसको बायोलॉजी से मतलब है। 104 है, बात खत्म है। 104 अब तू कहना सब कितना 40 डिग्री से कहेगा तुमको बुखार कहाँ है, छुएगा कहेगा बुखार है, तो या तो तुम बेवकूफ़ या तो वो बेवकूफ़ है। तो अब बहुत जगह ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे स्केल, तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी लिखे होंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो दिया है ना, यहाँ पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा है लिखा है ना डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर क्या लिखा है, डिग्री सेल्सियस भी लिखा है। तो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट 108 है ना, तो उसके है देखो, है इसको देखो, है देखो 108 यहाँ है ना, इस जहाँ देख रहे हैं उसको देखो 108 है टीका पर, इसी के जस्ट ऊपर में लकीर 42 है। मतलब यहाँ पर अभी कन्वर्ट करके देखेगा तुमको 42 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल मिलेगी, होगा ही। जब 40 डिग्री सेल्सियस 104 के इक्विवेलेंट है, तो 42 पे 108 पूरी जाएंगे। डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर, समझ में आ गया ना। इसमें क्या है टेम्परेचर, इसमें डायरेक्ट टेम्परेचर इसमें दिए हुए हैं कि कितना 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 बराबर होगा, देख सकते हो। नहीं तुमको निकालना होगा तो पता कर सकते हो। और कितने टेम्परेचर बताओगे बुखार होगा तो, सेल्सियस सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं बताओगे, केल्विन में बता देंगे, बोलेगा 273, बोलेगा मर जाएगा ये। केल्विन 273 नहीं होगा ना, 310 केल्विन होंगे। सुनो यस सर, तो केल्विन में कन्वर्ट 373 नहीं होंगे, पता करना पड़ेगा ना हमको, कैलकुलेशन देखो केल्विन में निकालना होगा ना। अच्छा मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट में अभी 104 डिग्री तुमको बुखार है, क्या बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। केल्विन निकालना चाहते हो, दोनों रिलेशन यूज करो, F माइनस 32/9 बराबर के गुना भाग के दूसरे तरफ ले लेते हैं। 2-4 केल्विन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केल्विन छोटा यूनिट्स होती है, डिग्री से छोटा यूनिट्स होती है। तब ना इधर केल्विन छोटा है तभी ना, ये 0 डिग्री है, इधर 273 केल्विन है, समझ में आ गया ना। बराबर हैं जी सर। कोई पूछेगा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, तू कह रहा 273 केल्विन, वो बेवकूफ समझेगा तुमको। इतना दिक्कत से हो सकता है, इतना दिख होगा कभी इतना तो होगा नहीं, लेकिन तू यही कहना हो गया डिग्री सेल्सियस को बोलने लगा तुम 273 केल्विन कहना, 273.15 के इंग्लिश में कहना, थोड़ा सा के लास्ट में धीरे से बोलना ताकि सुना नहीं पड़े उसको। बगल वाला कहना ध्यान से सुनना हम क्या कहे हैं, समझ में आ गया ना। बाद में निकाल के दिखा देना, रिकॉर्डेड कर लेना मोबाइल में, तवाराबाजी लगाना। चलो जाओ, के में 273 बचा क्या होंगे 5, तो 104 माइनस 32 अब बचा क्या होगा 9 बराबर, बैठो इसका नंबर। तुम्हारा शरीर कितना टेम्परेचर अभी है, चलो ठीक है 140 होगा। अच्छा 104 में 32 कितना होगा, घटा के बताओ क्या घटाओ। हाँ, बोलो। 72 हो गया, 72 देंगे, तो 72/9 अब बराबर के माइनस 273 बटा क्या होगा, घटाओ कटेगा 9 ठीक, फिर के बराबर 8 5 40 होता है, तो 40 प्लस 200 क्या होगा, कितना होगा जोड़ के बताओ। 313 है 313 होगा, 313 ही होगा, ठीक है। यानी कि बुखार लगेगा कभी कहना 313 केल्विन टेम्परेचर है मेरे शरीर का, 313 केल्विन तुमको बुखार है, कहना वो सोचेगा कि जिंदा कैसे है, लोग 104 में मर जाता है। नहीं कहना तू ही समझ सकते हो कैसे जिंदा है, हम एकलौता पुरुष धरती पर इसीलिए जिंदा है। कितना टेम्परेचर कहोगे आज से केल्विन में, यादें कर लेना। जब 102 डिग्री बुखार, धीरे से कहना 373 के टेम्परेचर मेरे शरीर का है। जब बुखार आएगा थोड़ा देर के बाद पूछेगा कोई आदमी दूसरे बगल, तू 2 आदमी हो, एक पूछा 373 के कहना, दूसरे का कहना 104, तेसर कहना 40 डिग्री के ई पता सनक गया तीनों को भर्ती कर देते हैं। अलग अलग के या तो इसका मेंटल डिस्प्यूट हो गया है कुछ इस प्रकार से है, ज्यादा बुखार के कारण है, इसका काटा आगे भागा। तो फिजिक्स जरूरी है ना पढ़ने के लिए, ये फिजिक्स से पता चलेगा तुमको कि शरीर का टेम्परेचर 3 प्रकार से। अब रोम बताइए देते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस होंगे, रोम बताओ, तो 40/5 बराबर R बटा क्या होंगे 4 होंगे, तो काटो इसको 40 R बराबर R चौके 32 रोमर कहेगा। तू कैसे कर फिर बुखार है,
हैं? 32 डिग्री तो शरीर का एवरेज टेम्परेचर सब उसमें आ जाती है ना, फिर बुखार कैसे कहना है? डॉक्टर रिपोर्ट दिया है, इसको डॉक्टर बेवकूफ है। हैं? समझ में आ गया ना? डॉक्टर को पढ़ाना झोला छाप को, वो पागल हो जाएगा सोते हैं? नहीं हो जाएगा। करना चलिए, आपको रांची में भर्ती कर देते हैं और फ्री में इलाज होता है पागल का। शॉट लगाएगा नहीं, देखते ना फिल्म में झटका लगाता है, लाश भी जिंदा हो जाता है, जो यूनिट में झटका लगाएगा तब। ठीक है, फिल्म में ही होता, हकीकत में थोड़े होगा। अब देखो, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये रट भी लेना तू डायरेक्ट। ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में जनरली आते हैं, मतलब कहते हैं ना क्वेश्चन का 4 चरण है एग्जाम आते हैं। तो शरीर का टेम्परेचर का उसको याद होना चाहिए, ताकि कभी खुजली करने का भी दवाई काम आ सकता, नहीं मिलेगा इसी खुजली कर लेना उसको। अब देखो, ह्यूमन बॉडी का आज बाल दिवस और क्या दीपावली से जैसे कंटेंट देती सबने पढ़ाते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होती है ना, एवरेज टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.67, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 67 फ़ारेनहाइट ही होंगे। हाँ, 6 फ़ारेनहाइट। अच्छा, ऐप पूरा नहीं लिखा है। 6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होंगे। कन्वर्ट करना 37 डिग्री के लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होंगे। यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर कितना डिग्री टेम्परेचर होती है? 37 डिग्री से कहते हो ना, इतना टेम्परेचर है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 310 केल्विन। और देखो 3 डिग्री ही बढ़ता है तुम्हारा बुखार, 40 पर कहते हो हालत खराब हो गया 3 डिग्री सेल्सियस पर, समझ रहे हो ना। और राजस्थान में कभी 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, सोच लो कैसे बुखार लगता है वहाँ का आदमी का। और वो तो 55 डिग्री है ही, उसके बाद बालुआही जमीन उधर है, बालू है, मिट्टी तो मिलता नहीं है, हॉट मोशन है, पूरा गर्मी है। और गर्म बालू जो कभी पड़ेगा ना शरीर पर, लगेगा छल्लावादार हो रहा है, मतलब बहुत कष्ट होता है। इसीलिए वहाँ का आदमी गर्मी में भी मोटा मोटा कपड़ा पहन के चलता मतलब चलेगा, इसी कारण चलता है मोटा कपड़ा पहन करके। मान लो कहीं सफ़र कर रहा है, ऊँट से ही सफ़र कर रहा है, ठीक है, आंधी बहेगा पूरा, तो बालू तो गर्म होगा ही। आज तुमको पता है जल्दी गर्म हो जाता है बालू। धार के बगल में जाकर देखो, इतने टेम्परेचर गर्म हो जाता है, वो तो पूरा मतलब विंड भी बहेगा काफ़ी प्रेशर से उधर। तो यदि मोटा कपड़ा नहीं पहनोगे तो शरीर पर आकर पड़ेगा ना, लगेगा शरीर को भुंजा की तरह वो भूंज रहा है, गरम गरम ठंडा कभी। इसीलिए मोटा कपड़ा पहनना वहाँ पर क्या है? जरूरी है। नहीं पहनेगा तो फिर जानबे करते हो गर्म हवा से क्या होंगे, कहेगा कुछ न फरेगा। कभी कहेंगे कुकर का सीटी का भाप लगाए कभी हाथ में, पता चल जाता होगा क्या है, हैं? तो वो तो गर्म हवा है, बालू पड़ेगा तो मतलब बहुत दिक्कत है। रोटी में हाथ जरूर हाथ, वो तो हाथ का अलग बात है, फुलाने लगेगा ना, जब फुला रहे हो जब कभी भाप मारेगा और बगल में कहेगा हमको खूब मजा आया, तब मन करेगा उसको तुम दे पकड़ करके। 4 दिन तक दिखाएगा। समझ में आ गया ना, तब चलता है पता कि कितना मेहनत लगता है पढ़ाई में। मतलब वो बैठा है कोनो काम कर रहा है। लाओ नेक्स्ट पेज इसी बात पर। समझ में आ गया ना? फायदा हुआ आने से। हाँ सर, बहुत फायदा। हमारे पास आएगा तो करिए अक्षर में हम देंगे, कोनो मिठाई थोड़ी हम खिलाते हैं। नहीं सर, करिए अक्षर तो जरूरी है, कत्तो आ जाएंगे तो मिठाई उससे भी ज्यादा मिलेगा। जितना बनेगा उतना बढ़ेगा, तू भी खाएगा, तुम्हारा फैमिली मेंबर भी खाएंगे, और साथ में बचेगा हमरे इधर भी इधर थोड़ा सा बचेगा तब उसके बाद ही। तो ये चीज समझ में आ गया ना? तो अलग अलग टेम्परेचर पर कितना होते हैं। और थोड़ा सा आगे चलो, बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन है, देखो अभी जैसे देखा फर्स्ट वाला पेज लाओ, जो फर्स्ट खोल के लाओ इधर, वो नहीं फर्स्ट वो नहीं है ना। अच्छा, इससे जस्ट पहले वाला जिसमें डायग्राम बनाए थे, बॉइलिंग पॉइंट। और अभी देखो जैसे अब तुमको ये देखने से क्या चलता है पता कि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 32 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब कभी दोनों बराबर होंगे ही नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछेगा कब होंगे बराबर। सोचने वाली बात है ना। तो सोचेगा ये 0 शुरू हुआ है, ये 32 से शुरू हुआ है, कोनो ऐसा टेम्परेचर आएगा ही नहीं उतना दोनों बराबर होंगे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। लेकिन होते हैं -40 पर होते हैं, अभी प्रूव करेंगे उस चीज़ को।
समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि ऐसा कौन टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 50 होते हैं, 60 70 होते हैं। तू कहेगा किसी पर नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेगा आगे ये तो और जल्दी से बढ़ेगा, तो बराबर कैसे होंगे, सोचने वाली बात है ना। लेकिन होता है बराबर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधी क्वेश्चन आंसर नहीं देगा, ऐसे करके पूछेगा कि बताइए किस टेम्परेचर दोनों होते हैं। तू कहेगा बेवकूफ़ होती तो बराबर होता ही नहीं है, क्योंकि ये 0 शुरू है, ये 32 शुरू है, ये भागेगा आगे, ये आगे भागा, तो सेम पॉइंट कैसे आएगा। ऐसे पॉसिबल है नहीं कभी, लेकिन है पॉसिबल। दिखाते हैं कैसे पॉसिबल है। अब देखो नहीं पता है तो मान लिया कि लेट पूछ चुका है, लेट डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, एक्स इक्वल एट एक्स टेम्परेचर। दोनों कितना बराबर होंगे, मान लिया कि दोनों एक्स टेम्परेचर पर क्या होंगे, बराबर होंगे। डिग्री सेल्सियस और क्या माने हो, फ़ारेनहाइट। एक्स पुट कर दो यहाँ पर, तो एक्स बटे 5, क्योंकि दोनों बराबर होगा, दोनों की जगह रखेगा ना कि एक्स डिग्री पर हम माने हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होंगे, बराबर होंगे। उतना पर दोनों का वैल्यू सेम होंगे। देखते हैं कि एक्स का मान क्या निकलेगा, और जो निकलेगा उसी में दोनों बराबर होते हैं। तो एक्स बटे 5 बराबर एक्स माइनस 32 बटे क्या होगा, 9 होगा। तो चलो 9x बराबर 5x, अब 32 पंचे 160 होता है। 102 का हाथ मान लिए हम, 9 में से 5 गया, बोलो 4x बराबर माइनस 160, इसीलिए x बराबर 4 चौके -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होंगे, एकलौता टेम्परेचर, इसके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि ये स्पष्ट चलता है पता, ये भरेगा तो ये भरेगा, इसलिए माइनस में गया पीछे कि -40 एक यूनिक टेम्परेचर हो गया। समझ में आ गया ना, जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो थोड़ा सा जानकार लोग फिजिक्स के हैं उससे पूछना कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कब होते हैं, कहेगा कभी नहीं होते हैं बराबर। कहेगा ऐसा थोड़े होता है कि बराबर हो जाएगा, क्योंकि कहेगा वो एक्सप्लेनेशन में देगा कि तो 0 शुरू है ना, 32 कैसे होगा बराबर। कहना ऊपर है ना, आप नीचे चलिए, उल्टे हम करते हैं, नीचे चलिए तो बराबर हो जाएंगे -40 पर। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। लिखा है अंग्रेजी में, लिख देते हैं इसको, -40 इज द ओनली टेम्परेचर, एकलौता टेम्परेचर, इसलिए यूपीएससी में पूछा है, इज द ओनली टेम्परेचर व्हेन डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit both gives same reading, दोनों कैसा रीडिंग देंगे, सेम रीडिंग देंगे, इक्वल रीडिंग देंगे। अब ये भी है, जमाना थोड़ा सा क्या हुआ है, तुम ये भी जान गए हो, एग्जामिनर सोचेगा अब कैसे तुमको फंसाया जाए। अब वो क्या पूछेगा, सुनो क्वेश्चन में, अब वो ऐसे पूछेगा, तुमको पता है ना, तोता तो रट लिए हो कि -40 पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होते हैं, अब ऐसे पूछेगा कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है -40, उसमें वो किसके बराबर होंगे। देखो -40 डिग्री टेम्परेचर किसके बराबर होंगे, 1 नंबर में 40 डिग्री सेल्सियस, 2 नंबर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 नंबर में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी नंबर में ऑल। ठीक है, 40 है, 40 टिक टिक करो, और करो टिक। समझ में आ गया ना। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि -40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, कहेगा सब तो 40 ही है, प्लस माइनस क्या पड़ता है, डी है। ऑल देखेता है विद्यार्थी नजर, वही ठीक करेगा, मतलब सोचता यही देखे बहुत का, ऑल ऑफ दी अबव आ गया तो बुझता है कि वही ही होगा, दूसरा कुछ दूसरा कुछ ये वही गली में है, वही में होगा। हाँ, ऑल है ना, ऑल है ना, उसी को मारो, या इनमें से कोई नहीं, उसी में मारेगा। बस। अब देखो, तो तुम सोचेगा, अब देखो सोचेगा क्या, यदि ये बात नहीं, तुमको ये बात नहीं पता है कि दोनों बराबर होते हैं इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो मैंने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूछा है, मान लो और एक ऑप्शन में ई में दे दिया नन ऑफ दीज, तो और तू फंस जाओगे और मार देगा, तो बारी दुविधा में पड़ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ दी जो है, अब तो तुम्हारा बस एक गोल दो को ठीक मारेगा नहीं। वहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही चूज करना आपको, दो को चूज नहीं करना है।
हैं। अब वहाँ पर क्या करोगे, तो फंस गए हो। अब सोचेगा मैंने, अब यहाँ से तुम पढ़े हो मास्टर साहब चिकर चिकर के पढ़ा है, मेघ लगा करके फू करके 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होंगे, बताइए फारेनहाइट। तो दोनों तो बराबर कभी होंगे नहीं, क्योंकि तुमको इससे पता चल रहा है, स्पष्ट चल रहा है पता। लेकिन ये पता है कि दोनों बराबर होती है -40 पर, कहेगा -40 बराबर -40 डिग्री फारेनहाइट कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन होगा ऑप्शन नंबर सी ही होंगे इसका आंसर। समझ में आ गया ना। कहेगा ये 40 कहेंगे यहाँ प्लस है यहाँ, लेकिन माइनस वाला होगा, अभी तू प्रूफ कर चुके हो, प्रूफ बगल में ही है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देंगे, तब तू ये भी कह देगा, तो कहेगा ऐसे हम पूछेंगे, ये भी कह देगा ना, कहेगा अब नहीं नौकरी ले लो अब अब तू पास कर गए हो, अब तुम हो गया। तो सीधा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में क्या होते हैं, डुबकी जब तक नहीं लगाओगे, ऊपरे में तैर करके पार हो जाओगे तो पता नहीं चलेगा नदी कितना गहरा है। एक बार डुबकी तो लगा लो, 2-4 घंटे पिएगा तो ना चलेगा पता तब न तैरना सीखेगा। समझ में आ गया ना। अब बुझा क्वेश्चन किसी पूछना होगा तो जब आजमा लो एक बार, टिक्की मारना वाला से जो क्वेश्चन में आते हैं ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऐसा देखे हैं कि ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दीज है, उसी पर कलम जाएगा, बाकी पढ़ता भी नहीं है कि वो क्या कह रहा है। बोले सब ऑप्शन बगले में दिए 40 टिक मारो, समझ में आ गया ना, मतलब गजब स्थिति है। अब चलो, अब ये तो समझ लिया। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में भी कुछ डायरेक्ट रिलेशन होते हैं और हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अभी जैसे मैंने देखा डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर के -270 बटा क्या होंगे, 5 होंगे कि नहीं होंगे। अच्छी बात है। तो डिग्री सेल्सियस बटा 5 डायरेक्ट किताब में लिखे होते हैं, हम उसको नहीं देते हैं मैन, हम लिख के बताते हैं तब मैन होगा। अब 5 दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब नहीं आने वाला बोलो कितना घटा है, आधा दूर पे आ गया, आधा दूर पाया है ना, हेल के नाव पकड़ा है। और ना स्थिर होगा तभी पकड़ पाए, अस्थिर होगा तभी ना, हम तो सिलेंडर दे के निकाल देंगे, हम तू स्थिर रह जाओगे। गाना सनी देओल है, हम लटक करके भी चले जाएंगे विदेश। नहीं, हम कहते हैं हीरो सबको कहीं जाता है ना, जगह सीट मत दो, सीट नहीं देना चाहिए, वो डोरी दे दो, वो बांध के चला जाएगा, नहीं देना चाहिए। हिली में बेचारा पता नहीं, यहाँ गजब स्थिति है। बाथरूम में सुनो ना, बाथरूम में बैठ करके बिन टिकट का चले जाएंगे वो लंदन, कहेंगे ऐसे भी जाओ, तुम्हारे हिसाब टिकट ही नहीं बुक करेंगे, सीट दूसरा को किसी भिखारी को लाकर बैठा देंगे, वो बेचारा मजा से उसका कभी नहीं करेगा, कभी नहीं बैठा है, तो लटक चले पीछे पहिया तैयार ले रही है ना, किसी को पकड़ लो, तुम खूब करते हो, समझने वाली बात है, खूब करते हो। बॉर्डर पे उसी भेज देना चाहिए, अभी ना हाथी के एगो ले लो लाठी, बस अरे देखो दे देंगे वो क्या कत्तो गोली मारेगा तो लगबे नहीं अरे करेगा, उमर हीरो नहीं मरता है ना, कहना आप तो मरेंगे नहीं, आपको तो ऑपरेशन के तुरंत डॉक्टर भी वहाँ चलाएगा, एरोप्लेन तुरंत राफेल विमान भेज देंगे ऑपरेशन करने के लिए, 2-4 गोली ठेकेगा निकल जाएगा बाहर, भेज देंगे, निकालो गोली। तो अब देखो किताब में डायरेक्ट लिखा होता है, डिग्री से यहाँ 15 कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर के -273 पॉइंट्स क्या लिखे होते हैं, ये रिलेशन लिखा होता है डायरेक्ट, लेकिन कहाँ से आई बात लिखा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ से लगेगा पता कि ये रिलेशन जो देखे हो ये भी डायरेक्ट लिखे होते हैं और ये भी डायरेक्ट लिखे होते हैं। डिग्री मैंने पहले भी यही लिखा था, समझ में आ गया ना, कि डिग्री सेल्सियस बराबर के -273 पॉइंट्स क्या होंगे, 15 होंगे। तो समझ में आ गया है, ये क्यों लिखाए हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। अब डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में बदलना होगा डायरेक्ट, उसके लिए देखो, मान लो केल्विन में है 300, कितना है केल्विन में, 300 है, इसको किस में बदलना है, 300 केल्विन है, कितना केल्विन है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। हमने कहा इसको बदलो, किस में बदलो, डिग्री सेल्सियस में बदलो। क्या देने बात है, यदि डाटा किस में दिया है, केल्विन, सुन लो रट्टा मार लेना, इसको डायरेक्ट आती है, लॉन्ग में नहीं पूछता, इसीलिए लॉन्ग में पूछ देता है, इसीलिए यदि डाटा होगा केल्विन में, किस में होगा, केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस से पूछेगा, उसमें से इतना घटा दो, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा, उल्टा चलो जाओ। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब चलो डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना है, उसमें कितना जोड़ देंगे, 273.15। ये पूछेगा केल्विन में दिया है
सुनो, केल्विन में क्या है, दिया किस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ना होगा, घटाना होगा, भाग देना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछता है एग्जाम में। समझ में आ गया ना। तो क्या लिखेगा, केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, घटाना पड़ेगा, यो कह देगा ना, अगला चीज पूछ देगा। डिग्री सेल्सियस घटा दिया है, केल्विन में बदलना है, 273 जोड़ना होगा, घटाना होगा, भाग देना होगा। अब जो मान लो लोग कुछ अपने आप को 30 मार्क खान बुझते हैं, वो जाएगा पर करके, वो जाके कहते हैं मैंने 273.5 होगा, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया है वो अब वो प्लस में होगा, वो आंख मुन के टिक करेगा माइनस वाला, या कोई टीचर उसको बताया होगा तो माइनस वाला मार देगा, लेकिन क्वेश्चन तो पड़ेगा नहीं, वहाँ धोखा उखा जाएगा। नहीं समझा बात को। पहला सीटिंग में मान लो पूछा है कि किसमें दिया है, केल्विन में, किसमें केल्विन में दिया, बदलना इसमें है, घटना पड़ेगा ना, वो माइनस लाइन से रखिएगा था, बी 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 बी, बी करते गया एग्जाम में। एग्जामिनर बुझा था तो ऐसे करेगा, वो कहा किसमें दिए हैं, अब डिग्री सेल्सियस दिए हैं, पूछे किसमें है, क्या करना पड़ेगा। मैंने तो उधर देखा टिक मार के ध्यान दे करके, मैंने जो देखा तो खुशी से उसका ठिकाना ना रहा। और जब हॉल निकल के पूछा, जब हमसे मुलाकात करके थोड़ा क्वेश्चन पर दोनों सीट मिला तो गलती हो गई, सॉरी क्या कहेगा, इससे क्या होगा सॉरी कहने से, तो तुम्हारा लटिया डूबा कहते हो हैं। तो इसीलिए ये क्यों बताए हैं, कभी सुनने को मिलेगा कंपटीशन में, बिहार पुलिस क्वेश्चन आउट हो गया, होमगार्ड क्वेश्चन आउट हो गया, मत बिलीव करो, कुछ भी हो सकता है। अब मैट्रिक इंटर एग्जाम में तो ऐसा नियम ही है, क्वेश्चन आउट होगा ही। और बाहर से आंसर एक का बी, दो का सी, तीन का डी, पता नहीं कि ऐसे लिखने वाले होते हैं, इतने में लिख देगा 40 तक ऑब्जेक्टिव ABCD करके लिख देता है, गजब स्थिति है जी, है नहीं लिख देता इतना में, लिख देते हैं। आ कोनो एगो ABCD छूटा तो तुम्हारा पूरा पैटर्न नहीं गड़बड़ा गया, ध्यान दो नहीं गड़बड़ाएगा, ध्यान देने वाली बात है। कोनो एगो छूटा, मान लो 2 का छूट गया, और तुमको पता नहीं 2 का छोटा है, मान लो 1 का A है, 2 का B है, 1 का A मान लो है, 2 का B और 3 का क्या C है, 1 से लेकर कहाँ तक 40 तक है, 1 का A, उसको 2 का B नहीं बना, वो लिखा C, और तू सोचेगा 1 के बाद 2 ही का ही है, इसी प्रकार तुम्हारा सब गलती हो जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव गलती हो जाएगा। बोलो क्या बताए, समझ में यहाँ पर। इसीलिए मत करो बिलीव, यदि वहाँ करना भी होगा नहीं तो बगल में तुम्हारे पास चीटिंग आएगा, चीट आएगा ना, तो कहीं कॉपी में लिख लेना, किस कॉपी में, जिसमें आंसर लिख तो लास्ट पेज में एक बार थोड़ा सा मिलान कर लेना। ऐसा करना जरूरी नहीं है यदि तुम पढ़ते हो तो, मतलब एक बताए, चोरी भी करी तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, इन्हें कि आंख मूंद करके और चल जाएगा। अब मान लो इस चक्कर में उसका एगो सही हुआ, सब गलत हो गया, वैसे बनाता है 40 को 10 को मारता है, लग जाता ना। तो सबका एग्जाम होने वाला है, ईद दूधा सब होगा। उधर से कहेगा हम जा रहे हैं बाथरूम, उधर से ऑब्जेक्टिव आएगा, उधर से ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब और 25 दिमाग डिस्टर्ब करेगा एग्जाम में, तुमका पूरा डिस्टर्ब करेगा एग्जाम में। ऐसे ही होते हैं सर, क्वेश्चन नहीं देता खाली वो, मतलब इतना हाँ हाँ ABCD लिख कर देगा। ABCD तब अरे गलती ये भी करता है, गलती ये भी करता है, क्वेश्चन गलती कर देगा, सबके व्हाट्सएप पे चल जाता है, सबके WhatsApp लिखने पे। वाली बात है। अब देखो अब आगे क्या बदलने वाले हैं, जतिन दै छै क्वेश्चन नंबर तो 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, और इसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। सुनो, किसमें दिया है, केल्विन में, किसमें बदलना है, 2.15 क्या करेगा, तो 300 माइनस 273.15 लगभग 1.5 छोड़ो, घटाने तक दिक्कत होता है, हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, ऑप्शन में भी वही रहेगा। तो कितने होंगे, 27 डिग्री सेल्सियस होंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन में 3 बदल दिया मैंने। तो उसी प्रकार से और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हाँ है या ये क्वेश्चन पूछेगा 0 केल्विन, कितना पूछेगा, 0 केल्विन, और बदला है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। व्हाट केल्विन जगह क्या पुट करना है, 0 यहाँ पुट करो, यहाँ पर क्या पुट केल्विन में दिया है, किस में लाना है, डिग्री। ये सब नहीं पढ़ाते, आज 2 पर्व है, बाल दिवस और क्या है, इसलिए पढ़ाए, नहीं तो सिर्फ सिलेबस ही पढ़ाते हैं, इसीलिए दे देते हैं ज्ञान, ले लो नौकरी में काम देगा, 1 महीने की तनख्वाह दे देना हमको आपको कह देंगे, नहीं देना वैसे कहे हैं। केल्विन बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि एक क्वेश्चन से तुम्हारा नौकरी हो सकता, छूट सकता है, ये बात जान लो। तो वो टीचर को पता है, टीचर को पता है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम आने की संभावना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये को मार्क से छूट गए, यहाँ पुट करो, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 0 माइनस 273 क्या होंगे, 1.5, इम्प्लाइज दैट डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 273.15। सोचो
0 केल्विन बराबर -273.15। कभी मन में होगा यहाँ लिखिए ना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। यहाँ 0 डिग्री क्या लिखा है? सेल्सियस। फिर से कान खोलो, यहाँ 0 डिग्री क्या लिखा है? तो प्लस में है। अब ई मारे हो ना, अगला सिटी में कहेगा 0 केल्विन बराबर वो होगा आंसर माइनस में। तू कहेगा तो प्लस वाला छोरा मार का आया, वो तो बहुत इंटेलिजेंट पढ़ने में है, हम भी वही मारेंगे प्लस है। तुझको पता होगा, मैंने लिखेगा नहीं फलना वो क्लास इंटेलिजेंट था पढ़ने के लिए, काफी तेज था ना, वो प्लस मारा था, हम भी क्या मारेंगे? लेकिन ने देखा कि फलना सिटिंग में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर पूछे, इसने 0 केल्विन बराबर पूछा है। तो तू कहाँ मिस करोगे, हम तुमको पहले अलर्ट कर देते, दुविधा मत रहना। समझ में आ गया ना? तो 0 केल्विन पूछेगा तो इतना होगा। और ही जान लो, देखो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में इतना। लोग -2 सेल्सियस में हाफ करने लगते हैं, हाँ भापने लगेगा गर्मी में, ठंडी में हालत खराब हो जाता है। जब टेम्परेचर -3-4 डिग्री, सुनो, जब टेम्परेचर -3-4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी तुम लोग के समय में देखते हो ना, पेपर में लिखा होता है आज का टेम्परेचर रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। हालत खराब, बिसी ठंडी, जूता पहनेगा उसमें भी ठंडा लगता है। ऐसा क्षेत्र है जब कभी टेम्परेचर इतना, सोचो क्या होगा। इसीलिए और 0 केल्विन, और क्या 0 केल्विन, एक बात जान लो, 0 केल्विन बहुत इंपोर्टेंट। कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या -3 के कोई टेम्परेचर होते हैं या -4 के होते हैं? बोलेंगे नहीं, क्योंकि न्यूनतम तापमान 0 केल्विन में होते हैं। 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम कोई टेम्परेचर होता ही नहीं है पूरा ब्रह्मांड में, इससे कम नहीं होगा। केल्विन में इतना और डिग्री सेल्सियस में इतना। कोई पूछेगा क्या किसी का टेम्परेचर -3 के होगा? बोलेंगे नहीं होगा। अधिकतम कम कहाँ होगा? अब तू कहाँ पूछे हो -3 के? गलती कहेगा जब डिग्री सेल्सियस इसमें होगा, तू गलती कर देगा एग्जाम में क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? जैसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अब ऐसे पूछेगा क्या किसी बॉडी का टेम्परेचर निम्नलिखित में क्या हो सकता है? क्या पूछा? किसी वस्तु का टेम्परेचर निम्नलिखित में से क्या होंगे? ए नंबर में लिखा है 0 केल्विन। बी नंबर में लिखा है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सी नंबर में लिखा है, ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन चेंज करते हैं। किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता है, कौन चीज नहीं हो सकता है? -3 के। डी नंबर में नन, NON, शांत रहो, बोलो तू कौन होगा? क्वेश्चन फिर से सुनो, किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता है, चूज करो इसमें से। देखा कैसे क्वेश्चन सेट किए, ऐसे वो क्वेश्चन सेट करेगा। चलो बताओ, दुविधा में तू खतना पढ़ो ना, गलती करवा ही देंगे। बोलो किसी लगा क्वेश्चन क्या बोले? किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता है, चूज करो ऑप्शन। किसी को पता है तो बोलो। बोले सर, सी नंबर होगा -3। माइनस में केल्विन होता नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन तो हो सकती है, ये भी होगी, लेकिन केल्विन में माइनस कभी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तू कहेगा बहुत दुविधा में फंस जाओगे टेम्परेचर में। अब दिक्कत नहीं होगा ना, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ जाओ। इसी बात एक बार उल्टा पुल्टा होगा, नहीं लगल ऑफ करिए सर, लगाओ। ऐसे में सर क्वेश्चन पूछ देगा, वीडियो में डाल देगा। एगो लेक्चर जाकर पढ़ लेना, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाए हैं, काम देगा, सबको दिखा देना। पढ़े हो? ये लोग नहीं पढ़ा है ना, पढ़ लेना, पता चल जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम फालतू देखने। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा तुम लोग को केमिस्ट्री में था ना ग्लोबल एसिड पढ़ने के लिए? तुम लोग को था ना, वो लेडीज जाकर देखना, अपलोड कर दिया वीडियो, ये लोग को भी था पढ़ने के लिए, अपलोड हो चुका है। एसिड रेन ग्लोबल वार्मिंग काफी अच्छा लेक्चर है, वो है जाकर देखना। तो अब हम लोग इसका मतलब अभी जितना पढ़े हैं ना, वो की पॉइंट्स लिखा हुआ, उस की पॉइंट्स को हम लिख देते हैं, है ना। यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बताइए, अभी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हिंदी में न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम सबसे कहेगा ना कम कितना, 10,000 डिग्री माइनस में, वैसा कुछ नहीं होता है, वो कहने में अच्छा लगता है, हकीकत में कुछ नहीं होता है ऐसा। मिनिमम
तापमान, और वो होती है या तो 0 केल्विन, केल्विन कहेगा तो 0, केल्विन क्या नेगेटिव कभी होगी? तू पूछना किसी को, अच्छा क्या किसी बॉडी के टेम्परेचर -10 केल्विन होगा? तो कहेगा हो सकता है। पहले ऐसे मत पूछना थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो क्या किसी का बॉडी के टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा? कितना पूछे? -10 डिग्री सेल्सियस पूछे ना, कहेगा हाँ। आपके -10 केल्विन, ये कहना आदत लगा देना मैंने से बोलने के बाद समझ जाएगा ना, उसको मोटिवेट करे तब पूछ, डायरेक्ट मत पूछना। डायरेक्ट पूछेगा ना तो सोच सकता है। और जान लो जनरली कोई लोग जो जवाब देते हैं ना तो पहला बार देगा सोच करके, और यदि सही हो दूसरा दिन सोचे जवाब देता है। आदमी का एक्टिविटी यही है, हम उसी का फायदा उठाते हैं, हमको पता आदमी ऐसे करेगा, इसीलिए पहले आसान क्वेश्चन जो सही करता है वो पूछते हैं, और दूसरी बार पूछेंगे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो, ताकि तू गलती करो। पहले क्या पूछेंगे? थोड़ा जानता ही उसके बारे में, नहीं जानता फिर तो कुछ हाथी का गम बीन देना कोई बात नहीं है। पहले पूछेंगे क्या किसी बॉडी का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा? कहेगा हो सकता है। और कहना ठीक है चलो ये कह दिया। अब बताओ क्या किसी बॉडी का -10 केल्विन होगा? कहेगा हाँ। वो पूछेगा कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो हम मेहनत करके फिर से पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही बन गए हो, -10 केल्विन होता ही नहीं है। गलती करने सब तरीका बताए। ये सब क्या है? खुजली की सब दवाई है। रास्ता पैरा जा रहे हो, रास्ता पैरा जा रहे हो, इंजॉय तुमको करना मान लो है, अब मन नहीं लग रहा है, कोई पढ़े लिखे दूसरे कोचिंग का, उसको पूछना स्टार्ट कर देना। तभी से माथा दर्द उसका उखड़ जाएगा घंटा में, तुम्हारे साइड में नहीं बैठेगा वो नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर खुजली का दवाई भी उपलब्ध है, समझ में आ गया ना? चलो तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होते हैं? केल्विन में पूछे तो 0 केल्विन, या इसमें पूछे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाओ इससे कम टेम्परेचर में होगा। अब बोलने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैंने टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है, कहने में अच्छा लगता है। कहीं पे है सर इतना, मतलब मिनिमम इतना टेम्परेचर? बहुत जगह है, बहुत स्पेस में बहुत जगह जाओगे ना इतना टेम्परेचर तुमको मिल जाएगी। इतना टेम्परेचर सब चीज़ सॉलिड की तरह लगेगा, मतलब पूरा ठंडा। अरे 0 डिग्री सेल्सियस पे रही पानी बर्फ तरह बन जाती है, सॉलिड हो गया ना। अब तू इतना कम पर जा रहे हो, एक तो जाना पॉसिबल है नहीं उतना मतलब वहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस होता है तो हाफने लगता है आदमी है। अब -2 जाता है तो -2 जाता है कहते हो बहुत ठंड गिर गया, ये -273 डिग्री सेल्सियस सोच सकते हो क्या स्थिति है। कौन करेगा इसको पता चलेगा, समझ में आ गया ना? अब -40 का तो वही टेम्परेचर बताते हैं कहाँ पर है। गलवान वैली है ना, गलवान वैली जम्मू कश्मीर उधर है, वहाँ का टेम्परेचर, एक नदी है, लेक है, झील है, पेंगोंग सो लेक कहते हो, जहाँ विवाद होता है बराबर। अंग्रेज पेंगोंग सो लेक में विवाद होती है, वहाँ 8 फिंगर है, नहीं जानकारी तुमको देना है, बता रहे हैं। मतलब वहाँ पर एक झील है और काफ़ी ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई वाला झील उसको कहा जाता है। वहाँ पर पानी का कलर भी चेंज होगा, अभी कुछ कलर है, 2 दिन के बाद कुछ कलर हो जाएगा, कभी हरा कभी लाल कभी पीला। दूसरा बात यह है। तीसरा बात क्या है, ठंड के मौसम में वहाँ का कभी पानी पूरा नदी है, कभी वहाँ पर क्या होंगे पूरा बर्फ जम जाएगा, वहाँ पर क्रिकेट तुम खेल सकते हो। और वहाँ पर एक बार अंग्रेज का कोई जनरल थे, वहाँ पर सेना को ट्रेनिंग दिया था, -40 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का। कुछ सोचा, बर्फ पर सेना का क्या किया था, वो ट्रेनिंग दिया था -40 पर। उतने पर तो हालत सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर में सेना को काफ़ी दिक्कत होती है, वहाँ जाती है रक्षा करने के लिए, वहाँ टेम्परेचर -में रहती है हमेशा। पता है नहीं बात तुमको? मैंने तो धरती पर ही है, मैं बता रहा हूँ, इससे कम टेम्परेचर नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना? तो ब्रह्मांड में बहुत सारे जगह है, बहुत सारे प्लेनेट है, वहाँ पर इतना टेम्परेचर तुमको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाओ पागे तो अनुमान लगा सकते हो मशीन के थ्रू। समझ में आ गया ना? पवन का भी जाना, पवन देव है, पैदले चलना, बात तो है। पवन देव नहीं है सर। अच्छा ठीक है, अथी में ये भी तुम बता देगा। आप थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, ये भी तुम बता देगा। अब एग्जाम में पूछेगा ये बात किसने बताया, क्या पूछेगा, ये भी कह देगा। तो ये बताया विलियम थॉमसन केल्विन ने, इसीलिए केल्विन मात्रा कहते हो। अपना नाम कीजिए, देखो अभी तक उसका नाम अमर है, विलियम थॉमसन केल्विन। ये बात बताए थे कि ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होते हैं,
इतना होते हैं। समझ में आ गया ना? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इतना होते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात बताया। अब तुम 0 केल्विन हो गया परम शून्य ताप, मतलब इससे शून्य अब नहीं होगा। जैसे महात्मा बुद्ध को और भी कहते नहीं है परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब उससे अधिक ज्ञान का वो क्या है, अपर लेवल है, मतलब परम ज्ञान है। उसी प्रकार से परम शून्य ताप भी होते हैं। और क्या होते हैं? जैसे भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति भी कहते हो ना, मतलब वो हाई लेवल है, उससे अधिक ज्ञान नहीं है, उतना ही है। उसी प्रकार से टेम्परेचर भी है परम शून्य ताप, उससे अधिक कम नहीं होगा, उतना ही है। समझ में आ गया ना? हाँ, सर जिस प्रकार बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति उसी प्रकार से आप बताइए परम शून्य तापमान क्या होते हैं? वो 0 केल्विन होते हैं। कहेगा 0 ही, ये कैसे होगा? कहेगा 0 के तू बोला परम शून्य मतलब बहुत अधिक होगा ना, कहना 0। हाँ, तो कभी ऐसे होते हैं, कहेगा सर ये ओके मतलब क्या होता है? साबुन नहीं है क्या? कहना जाओ 10 टका में दुकान में कहना ओके दीजिए। समझ आ गया ना? लेकिन ओके नहीं है, ये क्या है? 0 केल्विन है। नहीं, ऐसा आपको पूछा इसलिए मैंने बता दिया। ओके मत बुझना, अभी तो पढ़ रहे हो ना, अभी याद है। कुछ साल के बाद लगेगा कि ओके साबुन सर क्या लिखा दिए। या तो तू हमको बुझेगा बेवकूफ, या तो तू खुद बेवकूफ है। दोनों में से एक ही होगा। समझ रहे ना बात को? तो कंफ्यूजन होगा कभी, सोचेगा कि ओके मतलब कुछ फुल फॉर्म के लिखा हुआ है नहीं, खुद भी तुमको दिमाग में होगा कि ओके मतलब होता है, लगता है कि मिस्टेक से लिखा गया होगा। तू वहाँ क्या करेगा, टिक्का दे देगा 0 डिग्री केल्विन, वो गलत ही है। और तू टिक मारे क्या करना, कुछ नहीं होगा तुमको। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0। इंग्लिश में फैशन है, लिख के टीका मार दो 2 लीटर। कहेगा फैशन है, हिंदी में छोड़ देगा, बेवकूफ है, लिखने नहीं आता है। इंग्लिश में लिखो तो खूब जानते हो, जानकारी इंग्लिश में लिखेगा ना पूरा, इंग्लिश में लिखेगा पूरा, कहेगा तुमको अंग्रेजी नहीं आता है। आधा छंदा लिखो, गलती लिखो, कहेगा तू खूब शरीफ हो, अंग्रेज हो तू। डॉक्टर लिखता है ना DOCT मार के। इंजीनियर में तो और ENG उसको पूरा स्पेलिंग लिखाओ, पक्का गलती करेगा वो करेगा गलती, वो हम जानते हैं गलती करेगा। तू लिखवा के बाद याद मान लो तू सब दिन कभी फुल फॉर्म लिखा है नहीं, सब दिन ENG टिक्का, ENG टिक्का। कहना नहीं टिक्का हो गया, फिक्का आगे बढ़ाओ। और वो टिक्का नहीं चलेगा, क्या करो आगे बढ़ाओ उसको। हम ENG मतलब नहीं समझते हैं क्या होती है, ठीक है ना? लागल कीजिए और भेज दीजिए। अब चलो, तो ये बात हो गया। जैसे उसके बारे में बताया, वो कह देते हैं वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होती है। समझ में आ गया ना? हमेशा उसमें 0 होंगे, या 0 क्या होंगे, अधिक होंगे। ये बात रखना ध्यान में, ये बात है ना? यही सर समझ लेगा 0 के है कि ओके, 8 ओके। चलो अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। वैसे ग्राफ पढ़ाएंगे वो नहीं लिखेंगे वो, पवन जी को दे दीजिए। पवन